कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान आवाज कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कई प्रजातियां जन्म हुए और उनमें से 3 प्रजातियां सबसे शक्तिशाली है। पहला आकाश में रहने वाले उड़न बेताल, दूसरा धरती पे रहने वाला इंसान और तीसरा पाताल लोक में रहने वाले नागा। और नागाओं के पास एक मणि था जिसका नाम था नागापल। यह मणि जीवनदायक भी था और सृष्टि का विनाशकारी भी। नागाओं का यह मणि अजगर के हाथ लग गया। अजगर बेतालों का राजा। ब्रह्मांड नायक बनने के लिए अजगर ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया। इंसानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और बेतालों को जिस टावर से ऊर्जा मिलती थी उस टावर को इंसानों ने तोड़ दिया और बेतालों का राज्य इंसानों ने कब्जा कर लिया। प्रतिशोध की आग में जल रहा अजगर को अब नागापल साथ में चाहिए था, लेकिन अजगर को कहाँ पता था कि उसको मारने के लिए एक लड़का जन्म ले चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और उसको कुछ बच्चे मार रहे होते हैं, ये कहकर कि तुम श्रापित हो। फिर एक बच्चा उसको दिलासा देता है कि वो उसका दोस्त है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का कहता है उसका नाम निकंग है। फिर दूसरा लड़का कहता है हाथ दो मेरे दोस्त, और वो लड़का जैसे ही अपना हाथ देता है उसको बाहर निकल के फिर से मारते हैं। दरअसल वो लड़का इन बदमाश बच्चों में से ही एक था। उसके हाथ में एक नीला चीज चमक रहा होता है और ये बच्चे उसी को ही श्रापित मान रहे होते हैं। एक चाकू लेकर उसके हाथ में थोड़ा कट लगा देते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है बड़े निकंग के पास, मतलब कि निकंग अब बड़ा हो चुका है। निकंग एक सड़क मार चोर होता है। निकंग का एक ही दोस्त होता है और वो इसका इस छोटा सा जानवर जिसका नाम होता है पप्पू फादर। लेकिन निकंग को बस अब यही जानना था कि उसकी हाथ क्यों चमकता है। फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए बाजार जाते हैं। ये दोनों एक जगह पे बड़े आराम से खाना खा रहे होते हैं। फिर उसका मालिक आकर पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे वैसे है या नहीं। फिर निकंग उसको एक सोने का टुकड़ा दिखाता है। सोना देखने के बाद मालिक बहुत खुश हो जाता है और उसे वो सोने का टुकड़ा छीन लेता है, लेकिन निकंग ने फिर से उस सोने को उससे चुरा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सिपाही आकर निकंग को घेर लेते हैं और बोलते हैं तूने हमारा मैडम का माल चुराया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर निकंग उनके साथ एक शानदार फाइट करता है, लेकिन आखिर में निकंग को पकड़ ही लेते हैं। और फिर वो लेडी वहाँ पे आता है और बोलता है कि मार दो इसे। फिर निकंग हाथ जोड़ के बोलता है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। फिर वो लेडी कहता है कि 2 दिनों के बाद महल में बेस कीमती चीज़ों का प्रदर्शनी होने वाला है और तुमको वहाँ से मेरे लिए सारा कीमती चीज़ों को लाना होगा। निकंग ये बात मान जाता है और 2 दिन बीतने के बाद वो वहाँ पे चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े और अमीर लोग आए होते हैं। फिर वहाँ पे प्रदर्शनी होना शुरू हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर निकंग अंदर जाता है और वहाँ पे रखी हुई सारे कीमती चीज़ों को देखकर निकंग हैरान होता है कि तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो निकंग ऊपर छिप जाता है और देखता है तो 2 सिपाही आ रहे होते हैं। उन 2 में से एक सिपाही उस रत्न कुंडल को लेकर चला जाता है और तभी 3 बेताल उस दूसरा सिपाही के ऊपर हमला कर देते हैं और ये 3 बेताल अजगर के सबसे बड़े योद्धा होते हैं। और तभी उन 3 बेतालों के अंदर बहस होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बहस करने के बाद वो लोग देखते हैं उनका राजा अजगर आ रहा है और तभी ये 3 बेताल बातें करते हुए उस जगह से चले जाते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कत्लेआम मचाएंगे। और ये बातें निकंग ऊपर रहकर सब सुन रहा होता है। फिर वो बेतालों ने वहाँ पे आए सभी लोगों को मार देते हैं और वहाँ से स्वर्ण कुंडल लेकर चले जाते हैं। दरअसल उनका मकसद होता है कि वो लोग उस रत्न कुंडल को हासिल करें। और जैसे ही सुबह होता है एक सिपाही तेजी से राजमहल की तरफ दौड़कर जाता है और सम्राट को ये सारी घटना बताता है और कहता है उन सभी लोगों में आपका छोटा भाई भी मारा गया। ये बात सुनने के बाद सम्राट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है टाइगर व्यूरो के योद्धाओं को तैयार किया जाए। ये सब बातें राजकुमार पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है उस जगह पर। वहाँ पर पहले से ही कोई होता है और इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। दरअसल ये एक लड़की होता है, ये भी एक टाइगर योद्धा होता है और ये उन 3 बेतालों में से एक का बहन होता है, मतलब ये भी एक बेताल है और ये उनके खिलाफ है। फिर यहाँ पर उसका कमांडर आता है और बोलता है तुम शक के दायरे से बाहर हो, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो। फिर कहानी शिफ्ट होती है निकंग की तरफ। निकंग किसी वीरान जगह पर खजाना चुराने आया होता है और वो जैसे तैसे करके द्वार खोल के अंदर घुस जाता है। और फिर वो जैसे ही अंदर घुसता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारे चमकीले चीज़ होते हैं और ये सब देखकर निकंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सभी चमकीले चीज़ों को एक बैग के अंदर रखना शुरू कर देता है और तभी उसका हाथ बहुत ज़ोर से चमकना शुरू हो जाता है
वो देखता है तो झरने के पीछे एक नीला चीज बहुत जोर से चमक रहा है। निकंग वहाँ पर मानो जैसे अपने आप खींचा चले जा रहा है। वो वहाँ पर जैसे ही जाता है वो देखता है वहाँ पर एक बॉक्स होता है। दरअसल इस बॉक्स के अंदर नागा पल्स होता है जिसे अजगर पाना चाहता है। निकंग उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि टूटने का नाम ही नहीं लेता। फिर उतने ही देर में वहाँ पर बेताल हमला कर देते हैं और ये बेताल और कोई नहीं होता, उस लड़की का भाई होता है और उस लड़की का नाम रिबन होता है। फिर वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है और उन दोनों भाई बहन में एक शानदार फाइट होता है। उतने ही देर में टाइगर योद्धा यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन बेतालों में और टाइगर योद्धाओं में युद्ध होना शुरू हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद बेताल भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग खाली हाथ ही लौटते हैं। दरअसल वो लोग नागा पल्स लेने के लिए आए होते हैं। फिर टाइगर योद्धाओं के कमांडर इन दोनों को बंदी बना लेता है, साथ में नागा पल्स को भी ले लेता है और इन दोनों को शहर में लाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि निकंग उस लड़की को लाइन मार रहा है, लेकिन रिबन ने उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है। फिर यहाँ पर राजकुमार आता है और बोलता है कि अजगर कहाँ है, मैं उसको मार दूंगा। इन तीनों में थोड़ा बहस होना शुरू हो जाता है और फिर निकंग के मन में एक आइडिया आता है और बोलता है मुझे पता है अजगर कहाँ है। राजकुमार और रिबन बोलते हैं कहाँ है वो। फिर निकंग बोलता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। राजकुमार उसको कुछ सोने का सिक्का देता है और साथ में उसको छुड़ा लेता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है अजगर की तरफ। अजगर अभी और एक योद्धा को भेज रहा होता है टाइगर ब्यूरो जाकर नागा पल्स को लाने में, और यहाँ पर निकंग कैसे भी करके नागा पल्स को हासिल कर लेता है। इसमें उसका दोस्त पप्पू फादर उसका मदद करता है। वो लोग टाइगर ब्यूरो से निकल रहे होते हैं, तभी बेताल यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर कमांडर और बेताल के अंदर फिर से फाइट होना शुरू हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग गोलकुंडा के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। दरअसल इन लोगों को वहाँ पे जाकर इस बॉक्स को खोलना है और नागा पल्स को नष्ट करना है। ये लोग पानी से होकर जाते हैं। रात को रेबन किसी लॉकेट को देख रहा होता है। उसके पास जब निकंग आता है तो वो उस लॉकेट को छिपा लेती है, लेकिन फिर भी निकंग उस लॉकेट को उससे छीन लेती है। फिर इन दोनों में थोड़ा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। गलती से निकंग के हाथ से वो लॉकेट टूट जाता है और फिर उस लॉकेट से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और वो सीधे रिबन के अंदर घुस जाती है। फिर रिबन के 2 पर निकल जाते हैं। दरअसल सभी बेतालों के पास पर नहीं होता। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा दुनिया से छुपा हुआ एक खूंखार जगह। दरअसल ये लोग यहाँ पर बटुकदा को ढूंढने आए होते हैं, यहीं एक जो इस बॉक्स को खोल सकता है। फिर ये लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो राजकुमार होता है उसके ऊपर कोई हावी हो जाता है और उससे उनके तरफ ही भड़का देता है। फिर वो राजकुमार रेबन के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, लेकिन उतने ही देर में निकंग आकर सब कुछ संभाल लेता है। फिर वो जासूस बाहर आकर बेतालों को संदेश भेज रहा होता है, लेकिन ये लोग आके उसे मार देते हैं। निकंग बोलता है मुझे वो मिल गया। दरअसल बटुकदा को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया होता है और ये लोग उसे छुड़ा रहे होते हैं कि तभी इनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। यहाँ का जो लीडर होता है उसी ने ही उनके ऊपर हमला करवाया होता है, पर वो बेवकूफ़ होता है, इसलिए ये लोग अपने जाल में उसको फंसा लेते हैं। फिर ये लोग बटुकदा को छुड़ा लेते हैं और फिर बटुकदा इनको कहता है मेरे पीछे आओ, और फिर वो बॉक्स को खोल देता है। उसके अंदर नागा पल्स होता है। उतने ही देर में यहाँ पर बेताल भी आ जाते हैं। फिर एक घमासान युद्ध होता है। एक सीन ऐसा आता है जब यहाँ का लीडर उस राजकुमार को बचाते बचाते खुद मारा जाता है, पर इस बार बेतालों ने नागा पल्स हासिल कर लेते हैं। फिर ये लोग महल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन निकंग जाने के लिए मना कर देता है और इन तीनों में बहस होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार और रेबन निकल पड़ते हैं, लेकिन निकंग इस बार नहीं जाता। ये लोग उसी नाव से ही सफर कर रहे होते हैं। फिर ये लोग आसमान में देखते हैं तो इनको कुछ दिखाई देता है। दरअसल ये होता है निकंग, जो कि 3 बड़े बड़े ड्रैगन को साथ में लेकर आ रहा होता है और ये लोग भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर ड्रैगन के ऊपर बैठकर महल की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी कहानी शिफ्ट होती है महल की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोई त्यौहार चल रहा है और इनमें बेतालों ने छुप के सिपाहियों को मार रहे हैं। फिर अजगर कैसे भी करके उस मंदिर में घुस जाता है और उस स्वर्ण कुंडल और उस नागा पल्स को जोड़ देता है और फिर जहरीली आंखें खुल जाती है और वहाँ से कई खतरनाक जीव निकलते हैं। फिर ये तीनों भी पहुँच जाते हैं और इंसान और बेतालों में एक घमासान युद्ध होती है और इस बार इंसानों ने बेतालों को मार देते हैं और फिर लास्ट में राजकुमार को सम्मानित किया जाता है और निकंग के हाथ में वो लाइट क्यों था।
दरअसल निकंग अगले जन्म में एक बहुत बड़ा नागा वॉरियर था और फिर लास्ट में रिबन और निकंग साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है।